ओम शांति 2/2/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप तुम्हें जो पढ़ाते हैं ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। क्वेश्चन, कभी भी अफसोस न हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। आंसर है, हर एक आत्मा जो पार्ट बजा रही है वह ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी हो देखना है। इसमें रोने रोसने की बात नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि आत्मा कितनी छोटी है, बहुत छोटी है, और छोटी सी आत्मा से शरीर कितना बड़ा देखने में आता है। छोटी आत्मा अलग हो जाती है तो फिर कुछ भी देख नहीं सकती। आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है, इतनी छोटी बिंदी क्या क्या काम करती है। मैग्नीफाई ग्लास होते हैं, उनसे छोटे छोटे हीरों को देखा जाता है, कोई दाग तो नहीं है। तो आत्मा भी कितनी छोटी है, कैसे मैग्नीफाई ग्लास है जिससे देखते हो, रहती कहाँ है, क्या कनेक्शन है। इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है। बिंदी निकल जाने से कुछ नहीं रहता। जैसी बिंदी बाप वैसे बिंदी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। ये बहुत विचार करने की बातें हैं। दूसरा कोई जानता ही नहीं आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इतनी छोटी आत्मा शरीर में रह क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। 84 का कैसे 84 का पार्ट भरा हुआ है, कैसे वह काम करती है, वंडर है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर मर गया। कितना बड़ा शरीर और कितनी छोटी आत्मा, यह भी बाबा ने बहुत बार समझाया है कि मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि यह सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, फिर 5000 वर्ष तक फिरता है। फलाना मरा, यह कोई नई बात नहीं। उनकी आत्मा ने यह शरीर छोड़ दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इस नाम रूप को इसी समय छोड़ा था। आत्मा जानती है हम एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तुम शिव जयंती मनाते हो, दिखाते हो। 5000 वर्ष पहले भी शिव जयंती मनाई थी। हर 5000 वर्ष बाद शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। यह सही बातें हैं। विचार सागर मंथन करना होता है जो औरों को समझा सकें। ये त्योहार होते हैं, तुम कहेंगे नई बात नहीं है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो फिर 5000 वर्ष के बाद भी पाठधारी हैं वो अपना शरीर लेते हैं। एक नाम रूप देश काल छोड़ दूसरा लेते हैं। इस पर विचार सागर मंथन कर ऐसा लिखें जो मनुष्य वंडर खाएं। तो बच्चों से पूछते हैं ना, आगे कब मिले हो। इतनी छोटी आत्मा से ही पूछना होता है ना, तुम इस नाम रूप से आगे कब मिले। आत्मा ने सुना तो बहुत कहते हैं, हाँ बाबा आपसे
कल्प पहले भी मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है। वह होते हैं ड्रामा, हद के ड्रामा के एक्टर्स। यह है बेहद का ड्रामा। यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, बड़ा एक्यूरेट है। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह बाइस्कोप होते हैं हद के, मशीन पर चलते हैं। 2-4 रोल भी हो सकते हैं जो फिरते हैं। यह तो अनादि अविनाशी एक ही बेहद का ड्रामा है। इसमें कितनी छोटी आत्मा एक पार्ट बजाए फिर दूसरा बजाती है। 84 जन्मों का कितना बड़ा फिल्म रोल होगा, ये कुदरत है। कोई की बुद्धि में बैठता है तो रिकॉर्ड मिसल बड़ा वंडरफुल है। 84 लाख तो हो न सके। 84 का ही चक्र है। इनकी पहचान कैसे दी जाए? अखबार वालों को भी समझाओ तो डालेंगे। मैगजीन में भी घड़ी घड़ी डाल सकते हो। हम इस समय संगम के समय की ही बातें करते हैं। सतयुग में तो यह बातें होंगी ही नहीं, ना कलयुग में होंगी। जानवर आदि जो भी कुछ हैं सब के लिए कहेंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में सारी नोंद है। सतयुग में जानवर भी बहुत खूबसूरत होंगे। ये सारी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। जैसे ड्रामा की शूटिंग होती है, मक्खी उठी, वह भी निकल गई तो फिर रिपीट होगी। अब हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल तो नहीं करेंगे ना। पहले तो बाप खुद कहते हैं, हम कल्प कल्प संगम युगे इस भाग्यशाली रथ में आता हूँ। आत्मा ने कहा कैसे इसमें आते हैं? इतनी छोटी बिंदी हैं, उनको फिर ज्ञान का सागर कहते हैं। ये बातें तुम बच्चों में भी जो समझू हैं वो समझ सकते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कितनी वैल्यूएबल पढ़ाई है। बाबा के पास ही एक्यूरेट नॉलेज है जो बच्चों को देते हैं। तुम्हारे से कोई पूछे तुम झट कहेंगे सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। एक एक जन्म की आयु 150 वर्ष होती है। कितना पार्ट बचता है बुद्धि में? सारा चक्र फिरता रहता है। हम 84 जन्म लेते हैं। सारी सृष्टि ऐसे चक्र में फिरती रहती है। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें नई एडिशन हो नहीं सकती। गायन भी है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ होता है ड्रामा में नोंद है। साक्षी होकर देखना पड़ता है। उस नाटक में कोई ऐसा पार्ट होता है तो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ना। यह रियल है। इसमें हर आत्मा अपना पार्ट बजाती है। ड्रामा कभी बंद नहीं होता। इसमें रोने रूसने की बात ही नहीं। कोई भी नई बात थोड़ी है। अफसोस उनको होता है जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज नहीं करते। यह भी तुम जानते हो। इस समय जो हम इस ज्ञान से पद पाते हैं, चक्र लगाकर फिर वही बनेंगे। ये बड़ी आश्चर्यजनक विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। उनको क्या पता कि रचता इतनी छोटी बिंदी है। वही नई सृष्टि का रास्ता है। तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ज्ञान का सागर हैं।
ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। तुम थोड़ी कहेंगे हम नहीं जानते। तुमको बाप इस समय सब कुछ समझाते हैं। तुमको कोई भी बात में अफसोस करने की ज़रूरत ही नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। उस ड्रामा अर्थात फिल्म, उस ड्रामा की फिल्म चलते चलते घिस जाएगी, पुरानी हो जाएगी, फिर बदली करेंगे, पुरानी को खलास कर देंगे। यह तो बेहद का अविनाशी ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर पक्का कर लेना चाहिए, ये ड्रामा है। हम बाप की श्रीमत पर चल पति से पावन बन रहे हैं और कोई बात हो ही नहीं सकती जिससे हम पति से पावन बन जाएं, अथवा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। पाठ बजाते बजाते हम तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, फिर सतो प्रधान बनना है। ना आत्मा विनाश को पाती, ना पाठ विनाश को पा सकता। तो ऐसी ऐसी बातों पर कोई का विचार नहीं चलता। मनुष्य तो सुनकर के वंडर खाएंगे। वह तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्र ही पढ़ते हैं। रामायण, भागवत, गीता आदि वही है। इसमें तो विचार सागर मंथन करना होता है। बेहद का बाप जो समझाते हैं उसको ज्यों का त्यों हम धारण कर लें तो अच्छा पद पा सकते हैं। सब एक जैसी धारणा नहीं कर सकते हैं। कोई तो बहुत महीनता से समझाते हैं। आजकल जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वैश्याओं के पास भी जाते हैं, गूंगे बहरों के पास भी बच्चे जाते होंगे, क्योंकि उन्हों का भी हक है, इशारे से समझ सकते हैं। आत्मा समझने वाली तो अंदर में है ना। चित्र सामने रख दो, पढ़ तो सकेंगे ना। तो बुद्धि तो आत्मा में है। भल अंधे हैं, लूले लंगड़े हैं, परंतु कोई ना कोई प्रकार से समझ सकते हैं। अंधों के कान तो है ना। तुम्हारी सीढ़ी का चित्र तो बहुत अच्छा है। ये नॉलेज कोई को भी समझाकर स्वर्ग में जाने लायक बन सकते हो। आत्मा बाप से वर्षा ले सकती है, स्वर्ग में आ सकती है, करके ऑर्गन्स डिफेक्टेड हैं। वह तो लूले लंगड़े होते ही, वहाँ लूले लंगड़े होते ही नहीं। सत्युग में वहाँ आत्मा और शरीर दोनों कंचन मिल जाते हैं। प्रकृति भी कंचन है ना। नई चीज़ जरूर सतो प्रधान होती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से, कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। ऐसे ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। ये नॉलेज तुमको अब मिलती है, फिर कभी नहीं मिलनी। आगे ये नॉलेज थोड़ी थी। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। इसको अच्छी रीति समझ धारण कर किसी को भी समझाना है। तुम ब्राह्मण ही इस ज्ञान को जानते हो। यह तो चोब चीनी यानी कि ताकत की दवा है, तुमको मिलती है। अच्छे से अच्छी चीज़ की महिमा की जाती है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, फिर से यह राज्य कैसे होगा, तुम्हारे में भी नंबर वार जानते हैं। जो जानते हैं वह दूसरों को समझा भी सकते हैं। बहुत खुशी रहती है। किन्हों को तो पाई की भी खुशी नहीं। सबका अपना अपना पाठ है। जिनको बुद्धि में बैठता होगा, विचार सागर मंथन करते होंगे तो दूसरों को भी समझाएंगे। तुम्हारी यह है पढ़ाई जिससे तुम यह बनते हो। तुम कोई को भी समझाओ कि तुम आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा को याद करती है। आत्मा ही सब ब्रदर्स हैं। कहावत है गॉड इज वन।
बाकी सब मनुष्यों में आत्मा है। सब आत्माओं का परलौकिक बाप एक ही है। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे उनको कोई फिरा नहीं सकते। कच्चे को जल्दी फिरा देंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान पर कितनी डिबेट करते हैं। वह भी अपने ज्ञान में पक्के हैं। हो सकता है हमारे इस ज्ञान का ना हो। उनको देवता धर्म का कह कैसे सकते। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो प्रायलोप है। तुम बच्चों को मालूम है हमारा ही आदि सनातन देवी देवता धर्म पवित्र प्रवृत्ति वाला था। अभी तो अपवित्र हो गया है। तो जो पहले पूज्य थे वही पुजारी बन पड़े। बहुत पॉइंट्स कपाट कंठ होंगी, बुद्धि में ये धारण होंगी तो समझाते रहेंगे। बाप तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाओ। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं। बाबा को घड़ी घड़ी ये पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं क्योंकि नए नए भी आते हैं। शुरू में कैसी स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा ना। नए नए जो आएंगे उनको सब सुनाना पड़ता है ना। तो बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को वही की वही बातें क्यों बार बार बताता हूँ। दो कारण हैं। एक है जो नए नए आते हैं उनको भी पता पड़े। दूसरा कारण है हमको धारणा नहीं होती है। धारणा हो जाए सब बातें तो बाबा को बताने की आवश्यकता ही नहीं। तो धारणा ना होने के कारण बाबा को बार बार समझानी पड़ती हैं। शुरू में कैसे स्थापना हुई तुम्हारे से पूछेंगे, फिर तुमको भी रिपीट करना पड़ेगा। तुम बहुत बिजी रहेंगे। चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, परंतु ज्ञान की धारणा सबको एक रस हो नहीं सकते। इसमें ज्ञान चाहिए, याद चाहिए और धारणा बड़ी अच्छी चाहिए। सतो प्रधान बनने के लिए बाप को जरूर याद करना है। कई बच्चे तो अपने धर्म में धंधे आदि में फंसे रहते हैं, कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं करते। ये भी ड्रामा में नोंद है। कल पे पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे। पिछाड़ी में तुमको एकदम भाई भाई होकर के रहना है। नंगे आए तो नंगे जाना, शरीर रूपी वस्त्र ना लाए और ना साथ जाएगा। ऐसे ना हो पिछाड़ी में कोई याद आ जाए, अभी तो कोई वापस जा न सके। जब तक विनाश ना हो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। जरूर या तो सूक्ष्म वतन में जाएंगे या यहाँ ही जन्म लेंगे। बाकी जो कमी रही होगी उसका भी पुरुषार्थ कर लेंगे। वह भी बड़े हो तब समझ सके। ये ड्रामा में सारी नोंद है। तुम्हारी एक रस अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। ऐसे नहीं सीखने से सब याद हो सकता है, लिखने से याद हो सकता है। फिर लाइब्रेरी आदि में इतनी किताबें क्यों होती। डॉक्टर वकील लोग बहुत किताबें रखते हैं, स्टडी करते रहते हैं। वह मनुष्य मनुष्य के वकील बनते हैं। तुम आत्माएं आत्माओं के वकील बनती हो। आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती हैं। वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। इस रूहानी पढ़ाई से फिर 21 जन्म कभी भी भूल चूक नहीं होगी। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण ही सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। फिर पद भी कम हो जाएगा। विचार सागर मंथन कर औरों को सुनाते रहेंगे तब चिंतन चलेगा। बच्चे जानते हैं कल पे पहले भी ऐसे बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई जाती है। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं, वह सब शास्त्रों की बातें हैं। यह तो पढ़ाई है। आमदनी से बहुत खुशी होती है,
जिनको लाख किनको लाख मिलते हैं उनको फिर जास्ती खुशी होती है। कोई लखपति भी होते हैं, कोई कखपति भी होते हैं, अर्थात थोड़े पैसे वाले होते हैं। तो जिनके पास जितने ज्ञान रतन होंगे उतना ही उनको खुशी भी होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, विचार सागर मंथन कर स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस न कर सदा हर्षित रहना है। सेकंड पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। अभ्यास करना है, हम भाई भाई हैं, अभी वापस जाना है। वरदान, अलबेलेपन की लहर को विदाई दे सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मभव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबेले हो जाते हैं, सोचते हैं ये तो होता ही है, आदि आदि, चलता ही है, आदि आदि। क्या एक ने ठोकर खाई तो उसे देखकर अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, यह समझदारी है क्या? बाप दादा को रहम आता है ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बन अलबेलेपन की लहर को, दूसरों को देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। स्लोगन, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नज़ारा बजेगा। ये अव्यक्त इशारा जो रूहानियत के रंग में सदा रंगे हुए रहते हैं, उनमें मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, वो सरल चित्त हो जाते हैं। सरल चित्त आत्माओं में मधुरता का गुण नेचुरल होता है। उनके नैनों में मुख से और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ओम शांति।